यूं ही नहीं मिलती परिंदों को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। अजी यूं ही नहीं मिलती परिंदों को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। तो आज का ये हमारा वीडियो थोड़ा सा अतरंगी लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कल से स्टार्ट होने वाला है हमारा अगस्त। तो हम सभी के मन में ये डाउट होगा कि अरे अगस्त से काश हम ऐसी पढ़ाई कर लेते कि 95% आ जाते हैं। तो हम सभी स्टूडेंट्स हैं तो ऐसी बातें तो मन में अक्सर आती रहती हैं कि अगले महीने से, अगले हफ्ते से और अगले दिन से हम ऐसी स्टडी शुरू कर देंगे। तो कई सारे स्टूडेंट्स आप लोगों में ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने सोच रखा होगा कि मैं अगस्त से पढ़ कर के इतना परसेंट स्कोर करूँगा। तो ये वीडियो हमारा उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। वैसे तो सभी लोगों के लिए, सब लोग देखिए, क्योंकि अगर आपका सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो आप लोग अगस्त से पढ़ कर के अपने एग्ज़ाम में 95% कैसे लाएंगे, इसकी पूरी गारंटी हम देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो हमारा हिंदी के ऊपर आधारित है। ये हमारी सीरीज चलेगी कि आप लोगों को सारे सब्जेक्ट के लिए ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी कि आप उन सब्जेक्ट में अच्छे नंबर कैसे लेकर आएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी। तो देखिए, सबसे पहली बात कि मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी जो हमारा है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए, स्कोरिंग जो हमारा वर्ड है वो बना है स्कोर से। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट का मतलब है कि मेहनत थोड़ी सी और रिजल्ट बहुत ज़्यादा। और हिंदी तो कई लोग ऐसे भी बोलते हैं ना कि अरे छोड़ो, मैं 1-2 महीने में पढ़ करके बहुत अच्छे नंबर ला दूंगा। तो ऐसा नहीं कि वो लोग झूठ बोलते हैं, सच में नंबर आते हैं। हिंदी सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो ये हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए किसी को घबराना नहीं है बिल्कुल भी। मैं आप लोग को 5 ट्रिक्स दूंगी और उन सभी को आप लोग को फॉलो करना है। तो सबसे पहला ट्रिक है हमारा कि सबसे पहले आप लोगों को रीड होल सिलेबस। क्या करना है कि ऐसा नहीं कि 1-2 चैप्टर पढ़ करके हम टॉपर बन जाएंगे, नहीं बनेंगे आप लोग कभी। सबसे पहले रीड होल सिलेबस जो है, आप लोगों को जितना भी सिलेबस है पूरा एक बार बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है। ऐसा नहीं कि हाँ एक बार पढ़ लिए, आया नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल अच्छे से एक बार आप लोग को सारा सिलेबस कवर कर लेना है। और वन शॉट देख सकते हैं आप लोग, हिंदी में ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें 1 बाई 1 करके पढ़ी जाए। और गिने चुने प्रश्न आते हैं, शायद ही एक आध प्रश्न ऐसे हो जो कि अलग से आ जाए, तो आप लोग को वो सारी तैयारी करके चलनी है। सबसे पहले तो पूरा का पूरा रास्ता, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। फिर दूसरा, जब एक बार पूरी चीज़ें अच्छे से पढ़ लेंगे तो सेकेंड पॉइंट है हमारा कि आईएमपी चैप्टर्स आप लोग को क्लियर करने हैं, ठीक है। जब आप एक बार अच्छे से सारे सिलेबस को क्लियर कर लेंगे तो अब दोबारा सारा नहीं पढ़ना, दोबारा आप लोग को वो पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हो। तो वो आप लोग कैसे मिलेंगे? यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं कि क्लास 10th या 12th जिस भी क्लास में आप लोग हो, 9th 11th, उसमें जो हिंदी के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स वो कौन कौन से हैं, वो 20% ऐसे कौन से सिलेबस है जिनसे कि 80% क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग को वो डाटा मिल जाएगा। फिर आप लोग को सेकेंड टाइम में बस उन्हीं चैप्टर्स को क्लियर कर देना है। फिर तीसरा है हमारा एमसीक्यू की प्रैक्टिस, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के क्वेश्चंस एमसीक्यू के 20 नंबर के तो एमसीक्यू के रूप में पूछे जाते हैं। तो आप लोग को एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेनी है। उससे क्या होगा कि अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी सारे प्रश्न क्लियर होंगे। और जब आप लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे तो किसी कवि का, लेखक का जीवन परिचय रहेगा तो वो भी आप लोग को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद चौथा है हमारा कि लास्ट टाइम में जब आप लोग पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ लेंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो फिर लेकर के आना है एक क्वेश्चन बैंक।
अब वो किसी भी प्रकाशन का हो, आप लोग के ऊपर डिपेंड है। जा कर के आप लोग मार्केट में दुकान पर सर्च कीजिएगा, बोलिएगा कि हम लोग को क्वेश्चन बैंक दे दीजिए, फिर वो आप लोग को कई सारे प्रकाशन की दे देंगे। तो आप लोगों को क्या करना है कि उसमें से देख लेना है कि आप लोग के बजट की कौन सी क्वेश्चन बैंक है और किसमें से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, जो आप लोग को एफोर्डेबल और सही लगे आप लोग उसे बाय कर लेंगे। और ऐसा नहीं कि खरीद करके रख लिया, नहीं, उसे दिन प्रतिदिन उसको डेली पढ़ते जाइए। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। हिंदी में आप लोगों को एक बार पढ़ेंगे लिखेंगे चीज़ें और एक बार रिवीजन कर लेंगे, आधा से ज़्यादा तो याद ही हो जाएंगी। ये चारों पॉइंट्स हो गए हम लोगों के। उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखना। अब पता है कुछ लोगों के नंबर तो इसलिए भी कट जाते हैं क्योंकि उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है बट उनको आता जाता नहीं है कुछ, पर फिर भी वो बहुत अच्छे नंबर लेकर के आते हैं। तो हैंड राइटिंग को अच्छे से बना करके लिखना है, हेडिंग दे दे करके चीज़ों को लिखना है। और अगर आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि कॉपियाँ कैसे लिखी जाती हैं, तो उस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो मैं बना दूंगी कि ये टॉपर होते हैं उनकी कॉपियाँ कैसे लिखी जाती हैं। तो ये थे हमारे पाँचों के पाँचों पॉइंट्स। पहला पॉइंट था रीड होल सिलेबस, दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को क्लियर करना है, तीसरा एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, चौथा क्वेश्चन बैंक आप लोग को पढ़ना है, और पांचवा ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखना है। और याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल हम लोग एग्जाम में तहलका मचा देंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।